क्या आप जानते हैं जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रखा था तो उनकी सफलता के पीछे कितने लोगों का योगदान था? क्या आप जानते हैं यह अजीब सी छिपकली जैसे दिखने वाले जानवर को आपने कहीं न कहीं तो देखा होगा, पर यह कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो में हो जाएगा। क्या आप जानते हैं सूर्य पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है? क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी और सूर्य में एक चीज़ कॉमन है? क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या है? आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप एक ही चीज़ बोलोगे। बहुत खूब। एंड वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज फैक्ट है, उसे सुनना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की वीडियो में आप इन्हीं चीज़ों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट जानोगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5। तो बात है 25 मई 1961 की, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भरी संसद में ऐलान कर दिया था कि इस दशक की समाप्ति से पहले एक लक्ष्य को पाने के लिए खुद को समर्पित करें, और वह लक्ष्य है इंसान का चांद की सरफेस पर उतरना और सुरक्षित धरती पर वापस आना। अब किसी ने इसे पागलपन कहा तो किसी ने इम्पॉसिबल कह दिया, पर अपने राष्ट्रपति के आह्वान पर अमेरिका के साइंटिस्ट, इंजीनियर और वर्कर्स रात दिन काम में जुट गए। इस मिशन को कुल मिलाकर 40,000 लोगों ने आखिरकार सक्सेसफुल बना ही दिया। आखिरकार 20 जुलाई 1969 को वह मोमेंट आ ही गया जब दुनिया भर के 60 करोड़ लोग अपोलो 11 की मून पर लैंडिंग के साक्षी बने। इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एड्रिलिन तथा माइकल कॉलिंस ने 20 जुलाई की तारीख को मानव जाति के इतिहास में अमर बना दिया। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी अपनी आत्मकथाओं में लिखा है, इस मिशन को इतना खतरनाक माना गया था कि अमेरिका की कोई इंश्योरेंस कंपनी उनका इंश्योरेंस तक करने को तैयार नहीं थी। इसलिए सबने अपने अपने मेडल्स को अपने फैमिली वालों को सौंप दिए थे, ताकि यदि वह मिशन में मारे जाते हैं उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें बेचकर अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इसलिए शायद कहा गया है, नाम बनते हैं रिस्क से। वापस लौटते समय चंद्रमा पर खड़े ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन का स्विच टूट गया था। स्विच स्टार्ट न होने का मतलब था कि वे चंद्रमा से उड़ान नहीं भर सकते हैं। ऐसे में एड्रेलिन ने तुरंत अपनी जेब में रखे पेन को निकाल कर जुगाड़ के रूप में स्विच के सॉकेट में घुसा दिया। इससे सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया और वे मॉड्यूल से उड़कर चंद्रमा के ऊपर इंतजार कर रहे अपोलो स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच सके। यह स्विच वेपन म्यूजियम ऑफ फ्लाइट में आज भी रखा हुआ है। नासा का कोई भी अधिकारी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था दोनों चंद्र यात्री वापस आ भी पाएंगे या नहीं। ऐसे में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मिशन फेल होने की कंडीशन में पढ़े जाने वाली स्पीच को पहले ही तैयार कर लिया था। स्पीच की कुछ लाइंस इस तरह हैं। दोनों बहादुर इंसान आर्मस्ट्रॉन्ग और एड्रेलिन जानते हैं कि उनके जिंदा वापस लौट कर आने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि उनके बलिदान में ही मानव जाति के भविष्य की उम्मीद छुपी है। चांद तक की यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस ऐतिहासिक मिशन ने इंसान के लिए अंतरिक्ष के द्वार खोल दिए। स्पेस एक्स तथा एलन मस्क जैसे जीनियस ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का असाधारण स्वप्न हाथों में लिया और उसको पूरा कर दिखाया। एलन मस्क हाल ही में अपने बच्चे के अजीबोगरीब नाम रखने के लिए इंटरनेट पर काफी चर्चा में थे। फैक्ट नंबर 4। आप स्क्रीन पर जिस छिपकली की पिक्चर देख रहे हैं इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। इस छिपकली की जीभ दुनिया की सबसे लंबी जीभ होती है और यह आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में पाई जाती है। वहाँ एक ऐसा द्वीप भी है जहाँ पर केवल कोमोडो ड्रैगन रहती हैं, वह भी हजारों की संख्या में। सांप की तरह यह भी अपनी केंचुली उतारती है। वेट की बात की जाए तो यह 100 केजी तक हो सकता है तथा लंबाई 10 से 15 फीट हो सकती है। यह शिकार को घायल कर देती है और उसे भागने का मौका देती है, फिर उसके रक्त की गंध से शिकार तक वापस पहुंच जाती है।
यह छिपकली हिरण, बारहसिंगा, भैंसा को अपना शिकार बना सकती है। यह छिपकली एक बार काट ले तो शरीर से लगातार खून बहता रहता है। दिखने में यह बहुत डरावनी होती है। इसके बड़े-बड़े पंजे, पीले रंग की जीभ जिससे लार टपकती है। कभी इस छिपकली से सामना हो जाए तो बचकर भाग जाना ही सेफ डिसीजन होगा। फैक्ट नंबर 3, द सन। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सोलर सिस्टम के सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य का डायमीटर अर्थ के कंपैरिजन में 109 गुना अधिक है। सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, यह 6 अरब दूर किलोमीटर स्थित प्लूटो को भी अपनी कक्षा में घुमा रहा है। सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य एक गैस का गोला है जो 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम से बना होता है। सूर्य का बहुत छोटा सा टुकड़ा भी अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो यह कई किलोमीटर का एरिया जलाकर राख कर सकता है। कोई भी वस्तु सूर्य से 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूर्य उसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद ब खुद खींच लेता है। फैक्ट नंबर 2, अंतरिक्ष में नीले तारे की तरह दिखने वाली पृथ्वी। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। सोलर सिस्टम में पृथ्वी पर ही पानी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी तथा सूर्य करोड़ का तापमान एक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी पर पर्वतों की ऊंचाई 15,000 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। वैसे ही पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। पृथ्वी का सबसे ठंडा प्रदेश अंटार्कटिका है जहां टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्लेनेट को बचाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। फैक्ट नंबर 1, जो कि आज का सरप्राइज फैक्ट है, तो सुनिए। ऑरेंजेस ओरिजिनली ऑरेंज कलर के नहीं होते। साउथ ईस्ट एरिया में ऑरेंजेस को टेंगरीन, जो कि संतरे की तरह दिखने वाला फल होता है जिसे नारंगी कहा जाता है, और पैमोलो जिसे हिंदी में चकोतरा भी कहा जाता है, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, यानी कि संकरण द्वारा बनाया जाता है, और इससे बनने वाला संतरा ग्रीन ही होता है। इनफैक्ट वार्मर एरिया जो गर्म क्षेत्र होते हैं जैसे थाईलैंड व वियतनाम जैसी कंट्री में यह मेच्योरिटी तक ग्रीन ही होते हैं। है ना अमेजिंग। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाली वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।